कोरोना वायरस के बाद अब चीन दुनिया के सामने एक और परेशानी खड़ी कर सकता है। दरअसल चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड दिवालिया होने की कगार पर है। फिलहाल कंपनी पर 300 अरब डॉलर का कर्ज है। इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 22 लाख करोड़ रुपए। कंपनी का कहना है कि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद से ही ग्लोबल मार्केट को बड़ा धक्का लगा है। शेयर धारकों के पैसे डूब रहे हैं। वहीं दुनिया के कई शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। तो एवरग्रांड कंपनी को दिवालिया होने से कौन बचा सकता है, और अगर ये कंपनी दिवालिया होती है तो भारत समेत दुनिया भर पर इसका क्या असर होगा? आज के एक्सप्लेनर में बात इसी कंपनी की। साल 1996 में शुरू हुई ये कंपनी फिलहाल चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी के चीन के करीब 200 शहरों में 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। कंपनी के मालिक झू जियाइन एक वक्त चीन के सबसे अमीर शख्स के लिस्ट में शामिल थे। तो ऐसा क्या हुआ कि कंपनी इस हालत में पहुंच गई? दरअसल अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के बाद चीन में रियल एस्टेट एक बड़ा बाजार बनकर उभरा, तो प्रॉपर्टी गैम्बलिंग का खेल भी शुरू हो गया। ये खेल ज्यादा बढ़ने लगा तो साल 2020 में चीन की सरकार रियल एस्टेट कंपनियों के लिए 3 रेड पॉलिसी लेकर आई और इसका उल्लंघन करने पर कंपनियों पर आर्थिक पाबंदी और पेनल्टी लगाने जैसे प्रावधान किए गए। और इसी पॉलिसी के लागू होने के बाद से ही एवरग्रांड पर संकट आना शुरू हो गया। तो इस 3 रेड लाइन पॉलिसी में ऐसा है क्या? इस पॉलिसी के तहत रियल एस्टेट कंपनियों पर कुल देनदारी उनकी कुल संपत्ति का 70% से ज्यादा नहीं हो सकती है। कंपनी के ऊपर जितना शॉर्ट टर्म कर्ज है उसके पास उतना या उससे ज्यादा कैश होना चाहिए। गियरिंग रेशियो 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी तीनों रेड लाइन का पालन करती है तो वो अपना सालाना कर्ज 15% तक बढ़ा सकती है। वहीं इसका पालन नहीं करने वाली कंपनियों को भविष्य में कोई भी कर्ज नहीं देने का प्रावधान किया गया है। वैसे चीनी सरकार चाहे तो बेल आउट पैकेज या किसी और तरीके से कंपनी को डूबने से बचा सकती है, लेकिन एवरग्रांड के मामले में इसकी उम्मीदें कम नजर आ रही हैं, क्योंकि सरकार अगर कंपनी की मदद करती है तो इससे लोगों में ये संदेश जाएगा कि सरकार गलत तरीके से व्यापार को बढ़ावा दे रही है। हालांकि चीनी मीडिया के हवाले से खबर ये भी है कि सरकार की ओर से 8 प्रांतों में स्पेशल कस्टोडियन अपॉइंट किए गए हैं, जो इस बात पर निगरानी रख रहे हैं कि जिन लोगों ने एवरग्रांड से घर खरीदे हैं उनके पैसों का इस्तेमाल घर बनाने में ही हो, ना कि कर्ज चुकाने में। अगर कंपनी डूबती है तो इसका असर चीन के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की करीब 29% हिस्सेदारी है। यानी अगर रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हुआ तो ये दूसरे सेक्टर्स की ग्रोथ को भी धीमा कर सकता है। साथ ही चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर यहाँ कुछ उथल पुथल हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और अगर कंपनी दिवालिया होती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत में स्टील, मेटल और आयरन ओर का निर्माण करने वाली कंपनियां अपना 90% माल चीन को ही बेचती हैं और एवरग्रांड सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अगर कंपनी डूबी तो चीन और भारत के बीच निर्यात भी प्रभावित होगा। भारत में स्टील और आयरन सेक्टर में काम करने वाले 25 लाख लोगों के परिवारों को भी ये प्रभावित कर सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि चीन में क्लोज इकोनॉमी होने की वजह से भारत पर इसका खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में फायदे भरा सौदा जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो बाकी कंपनियां दूसरे मार्केट की तलाश करेंगी और उनके लिए भारत एक बेहतर विकल्प बन सकता है।